Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying the stroma of chloroplast has, तो हमें बताना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमारा एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन बना रही हूँ मैं ये इसकी, अंदर इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइलेकोइड, जिसके पास पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करवाता है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड, ये आपस में एक स्टैक के जरिए एक के ऊपर एक लगे पाए जाते हैं एंड दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेनम, ठीक है। और बहुत सारे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जा रहे होते हैं बाय स्ट्रोमल लैमेली। और यहाँ पे आउटसाइड द ग्रेना अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर, फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। क्योंकि थाइलेकोइड कंटेन करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या होता है बेटा कि ये लाइट को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर, तो हमारे थाइलेकोइड के अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है यहाँ पे। और अगर मैं स्ट्रोमा की बात करूँ तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। और हमें पता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, तो डार्क रिएक्शन में बेटा एंजाइम्स जो होते हैं, बेसिकली डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बनती है, ठीक है। क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है। सो इसके अंदर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है यहाँ पे, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एंजाइम्स लगते हैं। और वो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की, ठीक है। और ये एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी कि इन एंजाइम की सिंथेसिस एंड प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। अब क्यों होती हैं भाई स्ट्रोमा में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का एक डीएनए पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, अपने खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, कोवैलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर होता है, सर्कुलर कोवैलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, ट्रिपल सी डीएनए बोलते हैं इसको। और इनके पास अपने खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं 70s राइबोसोम। तो ये इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से ये क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। और ये एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते, प्रोटीनिशियस होते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी बनते हैं, ठीक है। एंजाइम किसके लिए बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए भी बनते हैं, ठीक है। सो दोनों ही एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, एंजाइम्स बनाने की। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही एंजाइम की सिंथेसिस होती है। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी बोथ इज द राइट आंसर। डी एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेटा अगर इतना पार्ट होता तो सही होता, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ये। तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा। ए एंड बी दोनों राइट था, इसी वजह से सी हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।